हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मोटिवेशनल स्टोरी में आज हम सबसे जाने माने व्यक्ति, महान व्यक्ति सोचने का तरीका ही बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की। बाबा साहब के बचपन का नाम भीमराव था। वह राम जी सुखपाल और भीमबाई के सुपुत्र थे। वह दलित परिवार में जन्मे थे, ये सबको पता होगा। उस जमाने में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था और दूसरी जाति वाले उन्हें हीन भावना से देखते थे। वह अभी 2 वर्ष के ही थे कि उनकी माताजी का देहांत हो गया। उनकी बुआ मीरा ने उनके पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया और उन्हें बहुत दुलार से पालने लगी। जब उन्हें स्कूल भेजा गया तो उन्हें बड़ा अजीब लगने लगा। उन्हें दूसरे बच्चों से अलग एक कोने में जमीन पर ही बैठाया जाता था। जब वह स्कूल के मटके से पानी पीने जाते तो उन्हें लोटे को हाथ न लगाने दिया जाता था। एक दिन जब आसपास कोई नहीं था और उन्हें बहुत प्यास लगी थी, वह लोटा लेकर मटके से पानी लेने लगे। स्कूल का चपरासी दौड़ा दौड़ा आया और उन्हें बुरी तरह से डांटने लगा। उन्हें बहुत क्रोध आया और वो पानी पिए बिना ही दूसरी तरफ चले गए। वे अक्सर सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों होता है, मैं दूसरों की तरह होते हुए भी उनसे अलग क्यों हूँ, मेरे छूने से लोग इतना डरते क्यों हैं, और यदि गलती से मैं किसी को छू भी लेता हूँ तो वो मुझे इस तरह धुतकारते क्यों हैं। इन प्रश्नों का उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। इसलिए उनका दिल ऊंची जाति के लोगों से घृणा से भरता जा रहा था। उनके पिताजी कोरे गांव में एक खजांची का काम करते थे। एक दिन उन्हें और उनके बड़े भाई को अपने पास बुलवाया। वे दोनों भाई रेलगाड़ी में बैठकर उनसे मिलने के लिए चले। स्टेशन पर उतरकर वे बाहर आए। वहां से गांव कुछ ही दूरी पर था। वे एक बैलगाड़ी पे बैठ गए, परंतु जैसे ही उन्होंने अपने पिताजी का नाम बताया, गाड़ी वाला चिल्ला उठा, अरे तुम राम जी सुखपाल के बेटे हो, फौरन मेरी गाड़ी से नीचे उतर जाओ। उन्होंने विनती की कि हमें गाड़ी से नीचे ना उतारो, हमें अपने पिताजी के पास कैसे भी करके पहुंचा दो। अरे दुष्टों, तुम्हारे छूने से मेरी गाड़ी अपवित्र हो गई है, मेरे बैल अपवित्र हो गए हैं, फौरन नीचे उतरो। उन्होंने कहा, हम आपको दुगना किराया देंगे। गाड़ी वाला ना माना। जब वह गांव की तरफ जाने लगा, दोनों भाई उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए चलते रहे और अपने पिताजी के पास पहुंच गए। भीम को बहुत क्रोध आ रहा था। सारा रास्ता वो ये सोचता रहा कि वे भी तो सभी की तरह मनुष्य है, इस गाड़ी वाले से अधिक साफ सुथरा है, फिर उनको छूने से जानवर और लकड़ी की गाड़ी अपवित्र कैसे हो सकती है। वे इस बात को भूल न सके। कुछ दिनों बाद वे घर वापस गए और एक दिन वह स्कूल से पैदल ही घर वापस आ रहे थे कि गर्मी के मारे उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने सामने ही एक कुआं देखा। कुएं की मुंडेर पर एक बाल्टी रखी थी। जैसे ही वह कुएं से पानी निकालने लगे, बहुत से लोग वहां आ गए और उन्हें छड़ियों से मारना शुरू कर दिया। वे गिड़गिड़ाकर पूछने लगे कि उनका क्या दोष है। इस पर किसी ने कड़क आवाज से कहा कि इसने कुएं का सारा पानी अपवित्र कर दिया है। घर आकर वे बहुत रोए। सोचने लगे कि उन्हें बार बार इसलिए अपमानित किया जाता है कि उनका जन्म दलित वर्ग के एक परिवार में हुआ। वे ऊंची जाति के लोगों से और अधिक घृणा करने लगे। परंतु उनके स्कूल के एक अध्यापक ने जब उनकी मन की स्थिति को समझा तो वह बहुत दुखी हुआ। उनका नाम अम्बेडकर था। वह ब्राह्मण जाति के थे। वह उन्हें अपमानित करने वालों को बहुत डांटते और उन्हें समझाया करते कि सभी मनुष्य बराबर हैं। किसी भी जाति में पैदा होने से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। फिर एक दिन उसने उन्हें अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया, उन हाथों को लाया हुआ पानी पिया और उन्हें अच्छी तरह समझाया कि वे किसी भी तरह किसी से छोटे नहीं हैं, बल्कि वे तो इन सबसे उत्तम छात्र हैं। उस अध्यापक ने एक तरह से उनकी सोच को बदल डाला और उनमें अजीब तरह की आत्मविश्वास जगा दिया।
फिर भीमराव ने एक दिन अपने नाम के साथ उनका नाम जोड़ दिया और अब वह बन गए भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के नाम से सब लोग उन्हें पुकारने लगे। थोड़े ही दिनों बाद उनके पिताजी परिवार सहित बंबई आ गए और पार्ले के मिल एरिया की एक चाल में रहने लगे। वहां के एक स्कूल में उन्हें प्रवेश मिल गया और वहां बहुत लगन और परिश्रम से आगे बढ़ने लगे। घर में जगह बहुत कम थी और उन सभी को जमीन पे सोना पड़ता था। दिन भर शोर के कारण उनकी पढ़ाई में बाधा आती थी, इसलिए वह तड़के 2 बजे रात के उठकर एक लालटेन जलाकर पढ़ा करते थे। अब उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास कर ली तो रामबाई के साथ उनका विवाह कर दिया गया, पर वह लगन से पढ़ते रहे और 1912 में उन्होंने बीए पास कर लिया। उनकी योग्यता देखकर बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें वजीफा देकर विदेश पढ़ने भेज दिया। शर्त रखी कि वापस आकर वे 10 साल तक बड़ौदा रियासत में ही नौकरी करते रहेंगे। आगे पढ़ने के लिए 1913 में वे न्यूयॉर्क चले गए। अब वहां जात पात के आधार पर उन्हें अपमानित करने वाला कोई नहीं था। वे निश्चित होकर अपना भविष्य बनाने में जुट गए। 1915 में उन्होंने एमए की डिग्री मिल गई और अगले ही वर्ष उन्होंने पीएचडी की उपाधि मिल गई। उसके तुरंत बाद वो बड़ौदा के महाराज ने उन्हें वापस बड़ौदा बुला लिया, परंतु जब वह स्टेशन पर उतरे तो उन्हें लेने कोई नहीं आया। वह बहुत से होटलों में कमरा ढूंढने गए, पर सभी को पता चल चुका था कि एक दलित को अफसर बनाकर बुलाया गया है, इसलिए किसी ने उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं दी। अंत में एक पारसी परिवार के यहाँ उन्हें एक कमरा मिल गया, वह भी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना असली नाम किसी को नहीं बताया था। अगले दिन जब वह काम करने दफ्तर पहुंचे तो उनके अंदर आते ही चपरासी ने दफ्तर के फर्श पर बिछा हुआ कालीन लपेटना शुरू कर दिया कि कहीं वह उनसे छू न जाए। उन्होंने एक कोने में एक पुरानी सी मेज पर बैठाल दिया गया। दफ्तर के सारे लोग उनसे दूर रहने लगे, जहां तक कि चपरासी भी जब कोई फाइल लेकर आता तो दूर से ही उनकी मेज पर रख देता। शाम को जब वह घर पहुंचे तो पारसी परिवार ने उन्हें तुरंत वह कमरा खाली करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें उनके दलित वर्ग होने के बारे में पता चल चुका था। वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अब वे यहाँ नहीं रहेंगे जहाँ उन्हें ऐसी नजरों से देखा जाए। वे बंबई आ गए और कुछ ही दिनों में अपनी उच्च शिक्षा, डिग्रियों और योग्यता के कारण उन्हें कॉलेज में नौकरी मिल गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह छुआछूत की इस प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उन्हें विश्वास था कि हमारा देश तभी उन्नति कर सकेगा जब सभी को बराबरी का दर्जा मिलेगा। समाज में कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा, सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा। वह लगातार प्रयत्न करते रहे और उनकी कोशिश और जोरदार आवाज के कारण गवर्नमेंट को एक कानून पास करना पड़ा कि जो कोई भी कॉलेज, स्कूल या संस्था गवर्नमेंट से ग्रांट लेती है, किसी भी दलित वर्ग के व्यक्ति को अपने यहाँ प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी शिक्षा, धन, शक्ति और अन्य सारे साधन दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने में लगा दिए। उन्होंने बहिष्कार हितकारी सभा के नाम से एक संस्था बनाई, जिसके द्वारा उन्होंने उन लोगों के लिए बहुत से स्कूल, हॉस्टल और बिना शुल्क की लाइब्रेरियां बनवाई। एक तरह से वे उन सभी लोगों के मसीहा बन गए जो हजारों वर्षों से हीनता के शिकंजों में जकड़े हुए थे। वे उन्हें उन प्रथाओं से छुटकारा दिलाने और समाज में बराबरी का स्थान दिलाने में बहुत लोकप्रिय काम करने लगे। स्वयं उन्होंने अपने जीवन में बहुत अपमान सहे थे, परंतु उन्होंने प्रण ले लिया था कि अब इस देश में कोई भी दूसरा इंसान ऐसा अपमान नहीं सहेगा। इस दौरान महात्मा गांधी के दिनों में आजादी की लड़ाई ने बहुत जोर पकड़ लिया और देश को स्वतंत्रता मिल गई। आजादी के बाद जब प्रथम सरकार बनी तो उन्हें कानून मंत्री बना दिया गया। इससे उनके समाज का नाम बहुत ऊंचा हो गया और उन्हें गुलामी के साथ साथ गलत रिवाजों और परंपराओं से भी छुटकारा मिल गया। जब देश के लिए अपना संविधान बनाने का समय आया
तो उन्हें उसके लिए बनाई गई कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। तो 4 नवंबर 1948 को उन्होंने संविधान की असेंबली में पेश किया गया और 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। अपने जीवन काल के अगले 6 वर्षों तक वह पिछड़े हुए वर्ग के लिए कल्याण के लिए काम करते रहे और 6 दिसंबर 1956 को वे इस दुनिया से चले गए। अपने पीछे उन तमाम प्रथाओं को समाप्त कर गए जिसमें समाज बटा हुआ था और निचली जाति के लोगों का अपमान होता था। सचमुच वे एक जीवन में इतना कुछ कर गए जो कई जीवन में भी करना असंभव होता है। पता है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि छुआछूत हमारे देश का अभिशाप है। शिक्षा ही व्यक्ति की इस हीन भावना को समाप्त कर सकता है। आपको अगर भीमराव अंबेडकर की चीज अच्छी लगी तो आप शेयर करिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे समाज के लिए।